ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भाजपा सरकार पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। सोचिए, बिहार का विधानसभा चुनाव सर पर है, लेकिन बीजेपी जो है वो लगातार अपनी चुनावी रोटियां सेकने की काम करती है। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे। और सोचिए, जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, तमाम बाबाओं को राजनीति में दिलचस्पी आने लगी है और सबको अपना भविष्य दिखाई देने लगा है। देश की जनता बाबा बन रही है और बाबा पॉलिटिशियन बन रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं और आपके बच्चों के भविष्य को तय कर रहे हैं कि आपका बच्चा नौकरी करेगा, कि आपका बच्चा कटोरा लेकर लंबी लंबी कतारों में राशन लेकर मोदी जी का भाषण सुनेगा। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, लुक में तो ये आपको बाबा ही हैं, लेकिन ये संवैधानिक पद पर मौजूद भाजपा सरकार में मौजूदा विधायक बाल मुकुंदाचार्य हैं। विधायक कम, गुंडा ज्यादा है। मुसलमानों के खिलाफ लगातार ये कंट्रोवर्सी बयान देते रहते हैं। जामा मस्जिद पे जाकर जबरन जेएसआर के नारे लगाते हैं और सोचिए, जहां कहीं वेज बिरयानी का ठेला देख लेते हैं और वहां पर जय श्री राम या किसी विशेष नाम को देखते ही ये भड़क उठते हैं। और अब तो हद हो गई, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दिया। भाजपा विधायक ने तिरंगे से अपनी नाक पोंछने का काम किया। अब क्या होना था, पूरे देश में बीजेपी के राष्ट्रवाद की पोल खुल गई है। इससे पहले कई नेता इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन सोचिए, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा सरकार तिरंगा यात्रा कर रही है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के मौजूदा विधायक किस तरीके से तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। वो 2 गज की दूरी पर भी पैदल नहीं चल पाते और सोचिए, तिरंगे से अपने माथे का पसीना पोंछ रहे हैं। इनको न सेना का सम्मान करना आता है, न तिरंगे का सम्मान करना आता है, न राष्ट्र का सम्मान करना आता है। और सबसे जरूरी बात कि ये देश को, इस देश की धरती को अपना मानते ही नहीं है। भले ही ये पॉलिटिकल जुमला दें कि हम राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर इस देश से प्यार करते हैं, लेकिन सोचिए, बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकल रही थी और वहां पे बीजेपी के विधायक ने तिरंगे यानी राष्ट्रीय ध्वज से अपनी नाक पोंछ ली। यह है बीजेपी का राष्ट्रीय प्रेम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जयपुर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा, पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगे, सीएम भजन लाल भी शामिल हुए। लेकिन सोचिए, भारतीय सेना के अधिकारियों को लेकर बीजेपी के नेता किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक तिरंगे से नाक पोंछने का काम कर रहे हैं, अपना टपकता पसीना पोंछने का काम कर रहे हैं और ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। जयपुर में तिरंगा यात्रा पर जामा मस्जिद पर हुआ स्वागत। मदन राठौर बोले, हमारी सेना ने पाकिस्तान के 500 किलोमीटर अंदर तक हमला किया, पाक ने सिर्फ फुलझड़ी छोड़ी। तो सोचिए, टीवी अखबार भी लगातार सवालों के घेरे में है। कैसे सेना जो है वो लगातार युद्ध कर रही थी, लेकिन सेना की बदनाम करने में भी देश की टीवी अखबार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शुभामू शुक्ला गद्दार के बाद पेश है जयपुर तिरंगा यात्रा में बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य। तिरंगे से अपनी नाक पोंछने का कपड़ा बना दिया। इस देशद्रोही विधायक को तुरंत पार्टी से निकाल दिया जाए, इसे वापस उसी जगह भेजा जाए जहां से भीख मांगता था। जब तक ऐसे बाबा, जब तक ऐसे पोगा पंडित जो हैं पार्टियों में आते रहेंगे, ना इनको राष्ट्रीय ध्वज से प्यार होगा और ना ही आपके बच्चे के भविष्य से और ना इस भारत माता से। असल में बीजेपी का भारत माता प्रेम भी खोखला है, जैसे उसके वादे हैं। भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य पर मस्जिद में जाकर नारे लगाने का आरोप है। विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए थे। बीजेपी विधायक ने पहले भी मस्जिद में जाकर जबरन जेएसआर के नारे लगाए। सोचिए, असल में ये लोग सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। इनके एजेंडे में न रोटी रोजगार का मुद्दा रहता है, न देश की सुरक्षा का, न बच्चों को नौकरी का, और बच्चों को किस तरीके से काम मिलेगा, इन तमाम मुद्दों से इन्हें कोई मतलब नहीं। अगर इन्हें मुद्दा चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान। और सोचिए, कैसे तिरंगे से अपनी नाक पोंछ ले रहे हैं बीजेपी के ये बाल मुकुंदाचार्य। वेज बिरयानी के ठेले पर जय श्री श्याम लिखा था और उसको देखते ही तमतमा गए थे बाल मुकुंदाचार्य। तो किस तरीके से जयपुर के हमावैल के ये विधायक हैं और लोगों को किस तरीके से आपस में भिड़वाने का काम करते हैं।
असल में ऐसे बाबाओं को तो इनकी असली जगह पर ही छोड़ देना चाहिए। जब तक ये संवैधानिक पद पर आकर इस तरीके की चीज़ों को अंजाम देते रहेंगे, ये संविधान को भी अंदर अंदर खोखला करते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है। संविधान को इस तरीके के मनुवादी, जातिवादी विचारधारा के लोग देश को भी बदनाम करते हैं। देश की तमाम चीज़ों को किस तरीके से ये लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने तिरंगे से पोछले नाक कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो। तो कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार इस खबर को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन मुद्दा से पहले बीजेपी के तमाम नेताओं से बात पूछी जानी चाहिए कि आप राष्ट्रवाद के नाम पर छाती पीट पीट कर ढिंडोरा पीटते हो और सोचिए राष्ट्रीय ध्वज का सरेआम अपमान करते हो। जनता परेशान है, हताश है, युवा उसी धूप में, चिलचिलाती धूप में लाठियां खाता है, आंसू गैस के पोछार किए जाते हैं। और सोचिए बाल मुकुंद आचार्य 2 गज की दूरी तक पैदल नहीं चल सकते थे और उन्होंने तिरंगे से अपनी नाक पोंछने का काम किया। असल में ना इन लोगों को देश से प्यार है, ना तिरंगे से प्यार है, ना भारत माता से प्यार है। इनको सिर्फ और सिर्फ प्यार है अपनी राजनीतिक कुर्सी से। बाल मुकुंद आचार्य की इस हरकत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो बीजेपी बुरे तरीके से सवालों के घेरे में फंसती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।